सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूले कौन कौन से होंगे? पहला फॉर्मूला तो यही होगा x की पावर m मल्टीप्लाइड बाय x की पावर n x की पावर m। सेकंड फॉर्मूला विल बी x की पावर m डिवाइड बाय x की पावर n इज x की पावर m माइनस n। नेक्स्ट फॉर्मूला x की पावर m होल टू द पावर n इज x की पावर m into n। Power के ऊपर powers are multiplied. Remember, base same powers are added, base same powers are subtracted. Next we have x की power m, x y की power m. That means x की power m and y की power m. x upon y की power m, तो ये आ जाएगा x की power भी m upon y की power भी m. Next we have x to the power minus का m, x to the power minus m, then it will be 1 upon x की power m. If it is x की power 0, then it will be 1. So these are some formulas we need to remember to start this chapter. Base same powers are added, base same powers are subtracted, power to the power powers are multiplied, and किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर 1। तो चीज जरूर ध्यान रखना, किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर 1, क्योंकि 9th क्लास में ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा है। 8th में तो नहीं है इतना, लेकिन 9th में ये पूरा भरा हुआ है, तो ये चीज ध्यान रखना। 9th में भी सेम टू सेम चीजें हैं। क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे? क्वेश्चन आपके बिल्कुल सिंपल होंगे कि रेशनल नंबर को आपको पावर्स के फॉर्म में चेंज करना है या पावर के फॉर्म को है रेशनल में चेंज करना है। हमारे पास जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है 9/64। क्वेश्चन इज दिस टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर्स के फॉर्म में इसको लिखना है। 9/64 के एक्सपोनेंट में फॉर्म में लिखना है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2, और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 2। इन दोनों को साथ में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं 3/8 की पावर 2। अगर अलग अलग लिखना है तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2। लेकिन अगर साथ में लिखना है then it will be 3/8 to the whole power 2. We'll take another example. Let's see. It is 4 to the power minus 6. Question is this: 4 to the power minus 6. We have to write this into positive exponent. Positive exponent क्या होता है? तो हमारे पास जब इसको सॉल्व करना तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमसे बोल रहे हैं कि इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करना है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कैसे चेंज करेंगे? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है x की पावर माइनस का m। क्या फॉर्मूला पढ़ा है? जब कभी भी किसी भी नंबर की पावर माइनस होती है तो वो नंबर हो जाता है रेसिप्रोकल और पावर हो जाती है प्लस। तो इसको भी वही करेंगे, x की पावर माइनस का m, तो ये हो जाएगा 1/x की पावर m। ठीक है, खत्म, इतना सा करना था। अगर हमारे पास लिखा है माइनस का 1/2 की पावर -3, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? -1/2 की पावर -3, इसको सॉल्व करना है तो फिर से वही यही फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। ठीक है, लेकिन ये ऑलरेडी अपॉन में है, अपॉन का अपॉन क्या हो जाता है? सीधा। तो ये हो जाएगा 2/1। 1/2 से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/1। माइनस साइन विल रिमेन एज इट इज, लेकिन पावर क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी 3। -3 से 3 हो गई। फिर से जैसे इसमें देख सकते हो, -m से क्या हो गया? m हो गया। वैसे -3 से क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। Now the answer is this only, -2 to the power 3. Similarly, they can ask about to multiply them, to divide them, and solve different things. Let's try a few questions. Suppose we have -3/5 to the power 4 multiplied by 1/3 to the power 3. We have -3/5 to the power 4 multiplied by 1/3 to the power 3. तो सॉल्व करने के लिए सिंपली जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो भी कर सकते हैं। 3 into -3 into -3 into -3, and then 5 into 5 into 5 into 5 into no nothing into 1/3 into 3 into, क्या करना है? हमें सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। बस ये चीज ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। कट सकता है तो काट भी सकता है। माइनस माइनस हो जाता है प्लस, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो ऑल टोटल क्या बचा यहाँ पर? यहाँ पर बचा सिर्फ 3। ऊपर क्या बचा? सिर्फ 3 बचा और 1 बचा। 3 1 जा 3, और नीचे क्या बचा? 5 into 5 into 5। चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहो तो बिना मल्टीप्लाई करे 5 to the power 4
फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन अगर आंसर पूछा जाएगा तो आंसर ये होगा फैक्टर 625। ठीक है, लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन। We have 1 upon 2 to the power 2 minus 1 upon 4 to the power 3 into 2 to the power 3। अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? इसको पहले खोल लेंगे, फिर इसको खोल लेंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे। तो भाई इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 2 इज 4। ओके, माइनस 1 अपॉन 4 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 इज 1, 4 की पावर 3 इज 64 ब्रैकेट multiplied by 2 की पावर 3 is 8। Now we know that whenever it is in subtraction, we have to do LCM. LCM will be 64. 64, then it has to be multiplied by 16 times. 16 minus 1 multiplied by 4. Now it will be 15 upon 64 into 8. 8 से गया 8 बार में, आंसर इज 15 अपॉन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरली एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अब आगे आएंगे वो सारे फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव 8 upon 5 multiplied by 8 upon 5 to the power 2। ये क्वेश्चन है, बोल रहे हैं इसको सॉल्व करना है। तो हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की पावर अलग अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बेसिस सेम है। दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, दोनों के बेसिस 8/5 है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x की पावर m इंटू x की पावर n, दैट्स गिव्स x की पावर m प्लस n। यानी कि अगर मल्टीप्लाई में बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स हो जाएंगी ऐड, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 8/5 टू द पावर माइनस का 3 प्लस का 2। minus 3 plus 2 is minus 1. minus का 3 plus का 2 is minus 1, and we know that minus 1 अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस होती है तो उसको क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल। तो 8/5 का क्या हो जाएगा? 5/8 की पावर प्लस का 1। तो आंसर इज 5/8 ओनली। क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 1 रहती है, इसका मतलब है वो नंबर सादा है, बिना किसी पावर के है। Question is this: 4/9 to the power 4 multiplied by 4/9 to the power minus 7 equals 4/9 to the power 2x minus 1। हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, उसके बाद कंपेयर करेंगे। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेफ्ट साइड में देख सकते हैं वही सेम टू सेम है, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, और राइट साइड में भी बिल्कुल सेम है, x की पावर समथिंग। अब पहले लेफ्ट साइड में सॉल्व करेंगे, x की पावर m मल्टीप्लाई बाय x की पावर n, तो बोलते हैं x की पावर m प्लस n। अब यहाँ पर प्लस की जगह माइनस क्यों आया? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। इक्वल टू राइट साइड में जो लिखा है वो लिखा रहेगा, क्योंकि उस साइड कुछ है ही नहीं है सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9 टू द पावर माइनस का 3, और यहाँ पर आ जाएगा 4/9 टू द पावर 2x माइनस 1। अब देख सकते हैं लेफ्ट साइड में 4/9 है और राइट साइड में भी 4/9 है। अब ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं? जब इनकी पावर्स बराबर। तो ऑन कंपेयरिंग -3 will be equal to 2x minus 1। एक बार बता देते हैं कंपेयर क्यों किया इसको। कंपेयर इसीलिए किया क्योंकि हमें दिखाई देता है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम बेस है। अगर बेस सेम होती है तो पावर्स भी सेम होंगे। तो बेस सेम यहाँ पर दिख रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? -3 will be equal to 2x minus 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2x को यहीं छोड़ देंगे, इसको उठा के साइड लाएंगे तो माइनस का 3 प्लस का 1। -3 प्लस 1 क्या होता है? माइनस का 2 इज इक्वल टू 2x, ये कैंसिल, -1 इज द वैल्यू ऑफ h। Let's move on to the next type of question.
एक्स वाले क्वेश्चन समझ में आ गए, एक्स निकालना पड़ता है इसमें। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है कि अगर आपके पास लिखा है 25, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है, अगर आपके पास लिखा है 2500 तो आपको इसको कन्वर्ट करना है 2.5 इंटू 10 की पावर, 10 की पावर पॉइंट कितने नंबर शिफ्ट हुआ, 1 2 3 नंबर शिफ्ट हुआ तो प्लस का, ठीक है ध्यान रखेंगे, पॉइंट 3 नंबर शिफ्ट हो गया। पहले पॉइंट यहाँ कहीं था 2500 पॉइंट 0 था, लेकिन वो पॉइंट हमने उठा के 5 के पहले लगा दिया। किस तरफ आए, इस तरफ आए। जब हम इस तरफ आएंगे तो क्या करेंगे, हम प्लस का 3 लगा देंगे। तो ये कहलाता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, राइटिंग समथिंग आफ्टर 1 डेसिमल। इस तरीके से नंबर लिखो कि एक डेसिमल के बाद नंबर लिखा जा सके, जैसे 0.00000000689। राइट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, इसकी बनेगी 6.89 इंटू 10 टू दी पावर। पहला डिजिट कौन सा है, पहला डिजिट हमें 6 दिखाई दे रहा है, 00 की वैल्यू नहीं है, तो पहला डिजिट होगा 6.89 इंटू 10 टू दी पावर। कितने डिजिट शिफ्ट किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट शिफ्ट किया। अब राइट साइड में किया कि लेफ्ट साइड में किया, हमने डिजिट को इस साइड शिफ्ट किया, ठीक है, इस साइड शिफ्ट किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से अगर वापस आना है, इस साइड शिफ्ट किया और इस वापस आना है, तो हम जानते हैं नंबर लाइन क्या बोलती है, नंबर लाइन बोलती है इस साइड प्लस होता है, इस साइड माइनस होता है। तो अगर हम प्लस के साइड गए तो प्लस में हमें क्या करना पड़ेगा कि वापस आ जाए, प्लस से हम कुछ चीज माइनस करेंगे। क्लियर है, हम अभी इधर पे पहुंच गए, लेकिन हमें वापस आना है अगर फ्यूचर में, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर दें उतना ही, तो माइनस की पावर लगा देंगे। यहाँ पर हमने क्या देखा था, हमने डेसिमल को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किया, यहाँ पर किया हमने प्लस 0 से प्लस माइनस की तरफ लेकर आए, लेकिन अगर फिर से प्लस की तरफ जाना है, 0 की तरफ जाना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस में क्या करें, माइनस में प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा वो 0। ये चीज ध्यान रखेंगे। अगर हमें राइट साइड में जा रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, माइनस की पावर लगा देंगे, और लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो हम प्लस की पावर लगा देंगे। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। Now question is this, number of seconds in years, number of second in 7 years। और ये तो क्वेश्चन अच्छा खासा हो गया। क्वेश्चन इज दिस, नंबर ऑफ सेकंड्स इन 7 years। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। तो भाई सबसे पहले पता कर लेंगे कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स, और एक घंटे में कितने सेकंड्स होंगे, भाई 60 मिनट होते हैं तो 60 इंटू 60 सेकंड, ठीक है। अब पता कर लेंगे कि एक दिन में कितने सेकंड्स होंगे, 24 आवर्स होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एक आवर की वैल्यू, और एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज, और एक डे की वैल्यू कितनी है, 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स, और हमें निकालना है 7 years का। 7 years का क्या हो जाएगा, 7 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। आप बोल रहे हैं जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, इस वैल्यू को, जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, इस वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 7 years में नंबर ऑफ सेकंड्स कितने होंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो सबसे पहले हमने ये पता कर लिया कि भाई एक दिन में कितने सेकंड होंगे, एक घंटे में कितने सेकंड होंगे, एक साल में कितने होंगे, और एक 7 years में टोटल कितने सेकंड होंगे, ये हमें पता चल गया। अब क्या करना पड़ेगा, अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई मल्टीप्लाई करने के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, हम थोड़ा सा चीटिंग कर लेते हैं, चीटिंग कर लेते हैं हम। 7 इंटू 365 इंटू 7 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 20, दैट्स इक्वल टू, थोड़ा सा हमने चीटिंग किया है, कैलकुलेटर से कर लिया क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि सॉल्विंग कर सके। ठीक है, तो सॉल्व, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आया है। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, राइट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये बोलता है कि हमेशा डेसिमल एक नंबर के बाद आएगा। ये आपका एक डिजिट है, इसके बाद आएगा, मतलब पॉइंट यहाँ आएगा। अभी पॉइंट एट प्रेजेंट कहाँ पर लगा हुआ है? यहाँ पर लगा है। नॉर्मली जो नंबर रहता है जैसे 2 लिखा है तो 2 के बाद रहता है पॉइंट, इसको हम 2.0 भी बोलते हैं। लेकिन हमें वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो हमें वो पॉइंट उठा के यहाँ से यहाँ पर लाना पड़ेगा। पॉइंट यहाँ से उठा के हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, मतलब 2.20752। अब ये 3 जीरो ना लिखो, इधर लिख दो 10 की पावर। अब 10 की पावर कितनी लिखें? जितने डेसिमल प्लेसेस हमने शिफ्ट किया, हमने यहाँ से उठा के यहाँ पर लेकर आए 3, 3 एंड 2, टोटल 8। किस साइड लेकर आए? हम लेकर आए इस साइड। तो इस साइड किस साइड है? नेगेटिव। तो नेगेटिव को बनाना है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का क्या बनाएंगे? फिर से बता दें ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आया है। इस साइड होता है प्लस और इस साइड होता है माइनस, ठीक है। ये अभी इस साइड हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर जो मतलब ये खड़े हुए हैं। अगर हम कोई चीज यहाँ से उठा के इस साइड लेकर आए तो हमने अपनी मर्जी से चेंज किया, लेकिन मैथ क्या बोलता है? हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं करेंगे। अगर हम कोई चीज माइनस करेंगे तो उसको हमें प्लस भी करना है। तो हमने उठा के इधर से इधर लेकर आए, तो अगर हमें वापस पहुंचाना है तो वापस पहुंचाने के लिए हमें किस साइड करना पड़ेगा? माइनस पे पहुंच गए, माइनस से वापस पहुंचने के लिए हम क्या कर देंगे? उसमें प्लस कर देंगे। कितना कर देंगे? जितनी प्लेसेस हमने शिफ्ट किया उतनी प्लेसेस प्लस कर देंगे। फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव शिफ्टेड 8 प्लेसेस, देन वी विल मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 8। तो ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन था, मैंने तो सॉल्व करने की कोशिश किया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपकी बुक का ही है। फाइव अपॉन 3 टू द पावर माइनस का 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 3 टू द पावर माइनस 11 equals 5 upon 3 to the power 8x. Question is this, find out the value of x. Question is this, find out the value of x. x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में ये दोनों सेम है और मल्टीप्लाई में है। ये दोनों सेम है और साथ में मल्टीप्लाई में है। तो रूल क्या बोलता है? when the bases are same in multiplication, when the bases are same in multiplication, powers will be added. For this question, powers are माइनस का 5 प्लस माइनस का 11। वंस अगेन पावर्स क्या क्या है? माइनस का 5 एंड माइनस का 11, दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। राइट साइड में कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। क्लियर? लेट्स फाइंड आउट। 5 अपॉन 3 माइनस का 5 माइनस का 11, माइनस का 5 माइनस का 11, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो दोनों हो जाएंगे प्लस, तो दोनों कर दिया प्लस। साइन किसका लगेगा? साइन लगा देंगे बड़े नंबर का, यानी माइनस, इक्वल्स टू 5 upon 3 to the power 8x। अब यहाँ पर दिखाई देता है लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, बोथ इट इज 5 upon 3। Then we can say on comparing, because now both are same, so on comparing we can see the bases are same, then the powers will be same। 16 is equals to 8x, minus का 16 will be equal to 8x। इसको उठा के साइड लेकर आएंगे तो माइनस 16 अपॉन 8 हो जाएगा और इससे इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का। क्वेश्चन इज 7 into 10 to the power minus 8। 7 into 10 to the power minus 8। You have to write this number in usual form। यूजुअल फॉर्म का मतलब होता है नॉर्मल फॉर्म। अभी ये कौन सी फॉर्म है? अभी ये कहलाती है एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म से हमें यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? हम जानते हैं 7 10 की पावर माइनस 8, 10 की पावर माइनस 8 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 की, 1 के पीछे कितने जीरो? 1 2 3, क्या ऐसे भी कर सकते? 1 अपॉन 10 की पावर 8। तो पहले हमने क्या किया? माइनस को बना लिया प्लस, पहले पावर को क्या किया? माइनस से बना लिया प्लस, तो हमारे पास आ गया 7 अपॉन 10 की पावर 8। और 7 अपॉन 10 की पावर 8 का मतलब है 7 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 जीरो काटो, 8 जीरो ऊपर लगाओ, पॉइंट नंबर गिनो और पॉइंट लगा दो। ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है? बचपन से पढ़ते आ रहे कि नीचे से जीरो काटो और ऊपर पॉइंट लगाओ। तो यहाँ पर भी हमने वही किया, नीचे से जीरो काटे, कितने थे टोटल? 8। तो यहाँ पर 8 नंबर पहले पॉइंट लगा दिया। तो आंसर इज
0.00000007. This is usual form, this is standard form या exponent form. चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन सेम टू सेम है. 0.000367 multiplied by 10 to the power 4. Write this number in usual form. What will be the answer? कोई बताएगा? ओरली बता दो. तो इसको कैसे किया है वो भी बता देते हैं. हमें पता है 10 की पावर 4 है, तो 10 की पावर 4 हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो हमारे लिए बेस्ट रहता है वो ये 0.000367 इंटू 10 की पावर 4 लिखा हुआ है. पॉइंट हटाओ, तो पॉइंट हटाएंगे कितने जीरो आएंगे? टोटल 6 है, तो 6 जीरोस लगा दो. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. क्या किया? पॉइंट हटाया तो कितने जीरो आएंगे? नीचे आते हैं जीरो, तो जितने डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद उतने जीरो आ जाएंगे. तो यहाँ पर 6 डिजिट तो 6 जीरो. यहाँ पर 4 जीरोस हैं, 4 जीरो से 4 जीरो काटो. 1 2 3 4, ऊपर 4 जीरो ना 10,000, तो 10,000 से 4 जीरो कट गए, क्या बचा? 2 जीरो बचे, तो 367 अपॉन 100, या फिर यहाँ पर भी 2 जीरो काटो, 2 नंबर पहले पॉइंट लगाओ. आंसर इज 3.67. पता भी नहीं आया होगा समझ में, तो एक क्वेश्चन और देते हैं. 0.0025 इंटू 10 to the power 2. क्वेश्चन है 0.0025 इंटू 10 to the power 2. इसको सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके डेसिमल हटा दो. तो 0.0025 इंटू 10 to the power 2 यानी 100 लिख सकते हो. पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आएगा? नीचे आएंगे 4 जीरो. क्यों आएंगे? क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 4 नंबर है, तो 4 जीरो आते हैं. तो पता ही होगा पहले का. 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, तो अब हमारे पास क्या बचा? ऊपर बचा 25 और नीचे बचा 100. ठीक है, अब क्या करते हैं? डिवाइड कर दो. तो डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 0.25. अभी भी नहीं आया. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. अगर आपने ट्राई किया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो एक बार आप 2 मिनट के लिए इसको ट्राई करो, फिर हम इसको सॉल्विंग बता दें. तो हमने इसको पहले ही बता दिया था कि थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नंबर अलग अलग दिख रहे हैं. 2/3 है, यहाँ पर 3/2 है. तो जब नंबर्स अलग अलग होते हैं तो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. हम क्या करें इनके नंबर को सेम बनाने के लिए? अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो सेम टू सेम हो जाएगा. तो यही ट्रिक इसमें करनी है. क्या करना है? 2/3 को 3/2 बना देंगे. क्या बना देंगे? 3/2. 2/3 को बना देंगे 3/2. तो होगा क्या? जो उसकी पावर रहेगी ये आपकी माइनस की हो जाएगी, और यहां पर कोई भी चेंज नहीं आएगा. फिर से एक बार बता देते हैं क्या किया हमने. हमें ये दिखाई दे रहा था कि ये जो बेस थे ऑलमोस्ट सेम थे, बस उल्टे थे. अगर हम किसी एक को उल्टा कर देंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे. तो हमने क्या किया? इसको उल्टा कर दिया. जब हम इसको उल्टा करेंगे तो पावर प्लस से हमें माइनस बदलनी पड़ेगी. जब कभी भी हम जानते हैं that power is negative becomes positive, that the number will be reciprocal. So if we have to reciprocal any number, then we have to make the power negative. तो यहाँ पर x minus 1 को हमने पूरा नेगेटिव बना दिया. तो अब हम इसको कर सकते हैं कंपेयर. तो इन दोनों को करेंगे कंपेयर. कंपेयर कैसे करेंगे भाई? बेसिस सेम है, तो ऑन कंपेयरिंग, बेसिस सेम है तो ऑन कंपेयरिंग वी कैन राइट -x - 1 इक्वल्स टू x - 5. माइनस साइन का मल्टीप्लाई, तो -x + 1 इक्वल्स टू x - 5. x को उस साइड ले जाओ, 5 को इस साइड लाओ, तो 1 माइनस का साइड आएगा तो प्लस का 5 इक्वल टू x प्लस का x. तो 6 = 2x and x = 3. I hope it is clear. क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफ करते हैं. आपकी बुक में ही दिए गए सारे क्वेश्चन, हम वही कर रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं ले रहे. अगर आपकी थोड़ा सा टाइम मिले तो एक बार जरूर लगाइएगा. क्वेश्चन है हमारे पास 2 to the power 3x - 1 plus 10 divided by 7
equals to 6, then what is the value of x? 2 to the power 3x minus 1 plus 10 divided by 7 equals 6 equals 6. Then find out the value of x. Okay, so time up. Sir, answer is 2. Wow. So question Answer is 2, sir. गुड. हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड का मतलब है नीचे लिख देंगे इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 2 to the power 3x minus 1 plus 10 equals to 42. 10 को अब उस साइड भेज देंगे तो 2 to the power 3x minus 1 equals to 42. 10 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 10. हमारे पास क्या बचा है, 2 to the power 3x minus 1 equals to 32. 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5. 3x minus 1 equal to 2 to the power 5. आप देख सकते हो बेसिस दोनों के सेम है. अगर बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी, सेम. तो ऑन कंपेयरिंग वी कैन से 3x minus 1 equal to 5, 3x is equals to 6 and x is equals to 2. तो जिसका भी आंसर 2 आया था, वेरी गुड. तो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ चुकी है कैसे करना है. और नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, इसके लिए हम पहले भी बता चुके हैं कि आपको स्क्वायर्स याद करने हैं 1 to 25 एंड क्यूब्स याद करने हैं 1 to 11, 1 to 10 या 1 to 11.